प्रणिपाताश्री, आदेश करें कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हारे साथ न्याय करते करते कदाचित मैंने अपने पुत्र के साथ ही अन्याय कर दिया युधिष्ठिर। विजय की हुई वस्तु पर विजेता का ही अधिकार होता है युधिष्ठिर, चाहे वो युद्ध में हो या फिर जुए में। जो दुर्योधन ने जीता है उस पर उसी का अधिकार है, परंतु मैंने भावना में बहकर उससे वो सब छीनकर तुम्हें दे दिया। तो आप कहना क्या चाहते हैं ताश्री? ये चाहते हैं कि हम इन्हें इंद्रप्रस्थ दे दें। और मैं चाहता हूं कि मैं यही सारे कौरवों को मृत्यु दे दूं। मौन रहो भीम। मैं यहाँ न्याय का सबको बराबर का अवसर देना चाहता हूँ, ताकि कोई ये न कह डाले कि हस्तिनापुर में किसी के साथ अन्याय हुआ है। अब ये न्यायी सभा नहीं रही तातश्री, अन्यायी सभा हो चुकी है। ऐसा ना कहो अर्जुन, यदि ये अन्यायी सभा होती तो तुम सब दास होते ना। आप ये बताएं मामाश्री कि इसका हल क्या है? हल तो केवल एक ही है युधिष्ठिर, और एक दांव। घबराओ मत पुत्रों, इस बार न राज्य दांव पर लगेगा और ना ही सम्मान, परंतु इस बार जीतने वाला दूसरे के राज्य पर 13 वर्ष का अधिकारी होगा, और हारने वाले को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर जाना होगा। और हाँ, यदि इस अज्ञातवास में अज्ञातवासी पकड़ा गया या पहचान लिया गया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। बोलो पुत्र, स्वीकार है? न्याय का केवल एक ही मार्ग है जो शेष है, एक ही मार्ग है जो धर्म की ओर जाता है। धर्मराज, कहो, क्या स्वीकार है तुम्हें ये मार्ग? स्वीकार मत करना युधिष्ठिर, अस्वीकार कर दो ये दांव। अब धर्म के नाम पर एक और अधर्म मत कर बैठना। मौन मत रहो युधिष्ठिर, अन्यथा इतिहास तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। मत खेलना ये दांव। महाराज धृतराष्ट्र मेरे पिता तुल्य हैं। पितामह, आचार्य द्रोण और काका श्री सब यहाँ उपस्थित हैं, और सबकी उपस्थिति में मुझे ये दांव खेलने को कहा जा रहा है। कदाचित ये दांव अधर्म, मैं इस दांव को ना कह सकता, इस अधर्म को ना कह सकता, परंतु बड़ों की आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। मैं इस धर्म को ना नहीं कह सकता। तुम तो धर्म और अधर्म की परिभाषा ही भूल गए हो। या तुम्हारी स्मृति इतनी दुर्बल है कि तुम भूल गए कि कुछ ही क्षण पहले यहां क्या अनर्थ होते होते रह गया। तुम दास बनते बनते रह गए, तुम्हारी पत्नी का मान भंग करने का प्रयास किया गया। ये वही सभा है जहां वर्षों पूर्व मेरे भाई की हत्या की गई थी, और आज एक स्त्री का मान भंग किया गया। और तुम इस सभा में धर्म की बात कर रहे हो। मैंने पहली बार जीवन में किसी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी। मैंने तुमसे प्रार्थना की थी युधिष्ठिर, स्मरण है या भूल गए? राजकुमार युधिष्ठिर, आपका अवश्य यही सुझाव होगा। मुझे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं कर्ण महोदय। मैंने दोबारा तुमसे प्रार्थना की,
मेरा निवेदन मानिए, इस निमंत्रण को स्वीकार मत कीजिए, क्योंकि मुझे संदेह है ये निमंत्रण आपके सम्मान के लिए नहीं, उस अपमान के प्रतिकार के लिए भेज रहे हैं। परंतु तुमने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, उसे अस्वीकार कर दिया। मैं अंतिम बार तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं, ये दाव मत खेलना। और यदि तुमने मेरी ये प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी तो इतिहास का तो पता नहीं, परंतु मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए मेरी घृणा और भी बढ़ जाएगी युधिष्ठिर। ऐसी मूर्खता मत करना। मेरे धर्म के मार्ग पर ना ही मुझे किसी की क्षमा की चाह और ना ही किसी के घृणा का भय। और इस समय मुझे लगता है कि ताशरी को अन्याय से बचाने के लिए ये खेल खेलना ही मेरे लिए धर्म है। तो क्या मैं ये समझ लूं कि सम्राट एक और दांव खेलने के लिए प्रस्तुत हैं? अस्वीकार कर दो पुत्र। पासों को छूना भी मत पुत्र। नहीं, नहीं पुत्र। मुझे ये दाव स्वीकार है।